हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरो के डॉक्टर मुकेश कुमार विजय। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर सभी लोग बहुत पैनिक करते हैं। वह है हीमेचूरिया, यानी यूरिन के साथ ब्लड आना। सभी पेशेंटों के यूरिन का कलर कई बीमारियों को दर्शाता है। उन्हीं में से एक है रेड कलर यूरिन, यानी हीमेचूरिया। यह एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है और यह एक सीरियस डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। सरल भाषा में समझाएं तो हीमेचूरिया दो प्रकार का होता है। विजिबल मतलब यूरिन का कलर रेड, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसे हम ग्रॉस हीमेचूरिया भी कहते हैं। दूसरा है नॉन विजिबल, यानी जब यूरिन में ब्लड डिटेक्शन होता है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो सकता है। इसमें यूरिन का कलर आंखों से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीमेचूरिया की कॉजेज के बारे में। यह दो प्रकार का होता है, यूरोलॉजिकल एंड नॉन यूरोलॉजिकल। यूरोलॉजिकल कॉजेज में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा की डिजीज के कारण यूरिन में ब्लड आता है। नॉन यूरोलॉजिकल कॉजेज में मेडिकल कॉजेज तथा स्यूडो हीमेचूरिया, यानी बिना ब्लड के यूरिन का कलर रेड होना हो सकता है। पहले हम यूरोलॉजिकल कॉजेज के बारे में बात करते हैं। उनमें से मुख्य है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यानी यूटीआई। इसमें बैक्टीरिया यूरेथ्रा के थ्रू एंटर होते हुए ब्लैडर में ग्रो करते हैं। इसके मुख्य लक्षण है यूरिन में जलन होना, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, फाउल स्मेलिंग यूरिन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड ब्लड इन यूरिन, यानी हीमेचूरिया। परंतु यूटीआई की सभी पेशेंटों में हीमेचूरिया नहीं होता है। यूटीआई की पूर्ण जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी इंफेक्शन, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में बैक्टीरिया थ्रू ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है, या कभी कभी ब्लैडर से होता हुआ यूरेटर के थ्रू किडनी में पहुंचता है। इसके लक्षण यूटीआई से मिलते जुलते होते हैं, परंतु किडनी इंफेक्शन में फीवर और फ्लैंक पेन अधिक देखा जाता है। यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में पाया जाता है। इसमें यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होता है और यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। अब बात करते हैं स्टोन डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन डिजीज के बारे में। स्टोन्स आर स्मॉल हार्ड डिपॉजिट दैट फॉर्म इन द किडनी और ब्लैडर, एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टोन जो बनते हैं तो यूजुअली पेनलेस होते हैं। इन कंसंट्रेटेड यूरिन में मिनरल्स या फेवरेबल कंडीशंस में आते हैं, उनसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो जमकर स्टोन का निर्माण करते हैं। जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट में को ब्लॉक करते हैं, यानी किडनी के किसी पार्ट को या यूरेटर को या ब्लैडर के नेक को या यूरेथ्रा को ब्लॉक करते हैं, तो पेन होता है इसमें। अब स्टोन के किडनी स्टोन्स में दोनों ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया देखा जाता है। तो किडनी स्टोन के मुख्य लक्षण क्या क्या है? यूरिन के साथ ब्लड आना, बैक पेन होना, फ्लैंक पेन होना, और यह पेन बहुत शार्प होता है। आप किडनी स्टोन की पूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका किडनी स्टोन के ऊपर हमने बनाया है। अब हीमेचूरिया के यूरोलॉजिकल कॉजेज में प्रोस्टेट भी एक मुख्य कारक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट साइज का मस्कुलर ग्लैंड है जो ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा को सराउंड करता है। यह पुरुषों में यह ग्लैंड उम्र के साथ बढ़ती है तथा यूरेथ्रा को कंप्रेस करती है, जिससे यूरिन का फ्लो ब्लॉक होता है और इसके साइन एंड सिम्टम हमारे सामने आते हैं। इसके मुख्य लक्षण है डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड ब्लड इन यूरिन। इसमें मेनली माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया होता है, परंतु कुछ कंडीशंस में ग्रॉस हीमेचूरिया भी देखा जाता है। बीपीएच के बारे में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर विस्तार से बीपीएच के कारणों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उपचार के बारे में बताया हुआ है। प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण भी बिल्कुल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के जैसे होते हैं, परंतु इसमें ग्रोइन पेन और पेरिनियम में एक पेन होता है और डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता है। अब बात करते हैं हीमेचूरिया के मुख्य लक्षण, जिससे हम सभी को भयभीत रहते हैं, वो है कैंसर। यूरिनरी ब्लीडिंग यानी हीमेचूरिया किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट कैंसर के मुख्य लक्षण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में। ये मेनली 50 ईयर्स से ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है। इसमें बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, अर्जेंसी होती है और ग्रॉस हीमेचूरिया होता है। यह ग्रॉस हीमेचूरिया इंटरमिटेंट होता है। इसका मतलब हीमेचूरिया होता है
ये कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, वापस स्टार्ट होता है, या फिर कुछ दिनों के लिए भी बंद हो सकता है, उसके बाद में वापस हिमेचूरिया होता है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ब्लैडर कैंसर ट्यूमर का जो हिमेचूरिया होता है वो होता है पेनलेस। इनिशियली जब हिमेचूरिया स्टार्ट होता है उसमें कोई पेन नहीं होता है। जब उसके अंदर जो क्लॉट बनते हैं, जब वो यूरेथ्रा को अटकाते हैं, उसमें कुछ पेन हो सकता है, पर इनिशियली पेनलेस हिमेचूरिया मोर देन 50 ईयर ऑफ एज ब्लैडर कैंसर एक मुख्य कारण हो सकता है। उसके अलावा किडनी कैंसर यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप में पाया जाता है। इसके सिम्टम काफी लेट स्टेज में दिखाई देते हैं, जिसमें हिमेचूरिया मुख्य है। किडनी कैंसर एक ट्रायोड सिम्टम देता है, जिसमें होता है पेट में गांठ होती है, हिमेचूरिया होता है और पेन होता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। यह यूजुअली 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में देखा जाता है। इसकी ग्रोथ काफी स्लो होती है और इसके लक्षण भी बिल्कुल प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के जैसे ही होते हैं। लेकिन इसके बारे में हम अगर पीएच से हम एक ब्लड जांच कराते हैं, जिसे प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, उसके बड़ा होने से, या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट अगर हार्ड होता है तो हमारा संदेह होता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसमें हम प्रोस्टेट कैंसर का प्रोस्टेट बायोप्सी करके ही पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी इंजरी। कभी कभी किसी एक्सीडेंट और ब्लो इन द एब्डोमेन ड्यू टू द स्पोर्ट्स और एनी अदर एक्टिविटी से यूरिन में ब्लड आ सकता है, जो दिखाई दे सकता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो खून को पतला करती हैं, जैसी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, आपके हिपेरिन एंड ब्लड थिनर्स। इनकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हमारे यूरिन का कलर को रेड कर देती हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स साइक्लोफॉस्फेमाइड, सम लग्जेटिव, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग रिफेम्पिसिन। इससे रेड या ऑरेंज कलर का यूरिन हो सकता है। कुछ फूड आइटम भी ऐसे हैं जैसे कि बीटरूट और रेड बेरीज, इससे भी यूरिन लाल कलर का हो सकता है। इन जो रेड कलर का यूरिन होता है, जो दवाइयों की वजह से होता है या फिर हमारे फूड की वजह से होता है, उसे हम स्यूडो हिमेचूरिया कहते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। परंतु इन ड्रग्स या फूड आइटम से होने वाली हिमेचूरिया इन चीजों के सेवन को बंद करने के साथ ही बंद हो जाते हैं। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज से भी कभी कभी ग्रोस हिमेचूरिया देखा जाता है। हालांकि इसके कॉज अभी तक अननोन है, बट ब्लैडर ट्रोमा, डिहाइड्रेशन और रेड ब्लड सेल के ब्रेक होने के कारण यूरिन का कलर रेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉजेस के बारे में। इसमें मेनली किडनी से रिलेटेड कारण होते हैं। उसमें है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोपैथी, वेस्कुलाइटिस, सिकल सेल डिजीज, एलपोर्ट सिंड्रोम। परंतु कई बार महिलाओं की वेजाइनल ब्लीडिंग को हिमेचूरिया के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में अवश्य चेक करें, फीमेल पेशेंट में, कि ये ब्लीडिंग वेजाइना से आ रही है या यूरिन के साथ आ रही है। अब बात करते हैं बच्चों में हिमेचूरिया के कारण। ये जन्मजात एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकते हैं, जैसे पेल्विक वॉल, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल और पेल्विक यूरेटिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट नेफ्राइटिस, कोगुलोपैथी जिसमें ब्लड थिनिंग बढ़ जाती है, सिकल सेल डिजीज में पाया जाता है। अब जानते हैं हिमेचूरिया के रिस्क फैक्टर्स क्या है। हिमेचूरिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, परंतु 50 वर्ष से अधिक उम्र में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इस उम्र में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एनलार्ज प्रोस्टेट, रिसेंट इन्फेक्शन ऑफ किडनी ब्लैडर और कुछ मेडिकेशन के सेवन से, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे केमिकल फैक्ट्री में वर्कर्स, डाई इंडस्ट्री के वर्कर्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री के वर्कर्स में हिमेचूरिया देखा जाता है। इसका मुख्य कारण ब्लैडर कैंसर होता है। स्मोकिंग में भी कई बीमारियां बढ़ती हैं, जिसमें मुख्यतः यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी और ब्लैडर या यूरेटर की कैंसर संभावना बढ़ जाती है। इसमें भी हिमेचूरिया देखा जाता है। हिमेचूरिया स्वयं एक डिजीज नहीं है, बल्कि ये अनेक बीमारियों का लक्षण होता है। तो हिमेचूरिया की जड़ तक जानने के लिए हमें मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन तथा कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, यूरिन में ब्लड आने के कारणों को निर्धारित करने के लिए मरीजों से उससे लक्षणों से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैंने कॉजेस के साथ में आपको बताया है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम आपके पेट का एग्जामिनेशन तथा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद में हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन एंड कल्चर एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन रूटीन में हम देखते हैं कि यूरिन में ब्लड सेल्स कितने हैं, पस सेल कितना है और प्रोटीन कितना आ रहा है।
कल्चर के थ्रू हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पता करते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे क्रिएटिनिन तथा पीएसए प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। उसके अलावा सब इमेजिंग भी करते हैं, जिसमें है प्रथम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर, सीटी स्कैन ऑफ केयूबी यानी किडनी यूरेटर ब्लैडर, एंड लास्टली सिस्टोस्कोपी। यह एक इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम ओटी में लेके करते हैं। इसमें हम नैरो ट्यूब आपके यूरेथ्रा में डालकर आपकी यूरेथ्रा, प्रोस्टेट और ब्लैडर को देखते हैं। कई बार कॉज ऑफ ब्लीडिंग नहीं मिलता है, ऐसे समय में आप रेगुलर फॉलोअप कराएं ताकि आपका अगर रिकरेंट ब्लीडिंग होता है तो उसके कारणों का हमें पता पड़े और उसका हम प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कर सकें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके हेमेचूरिया से अंडरलाइन कॉज पर। ये मेडिकल यानी मेडिसिन से और सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यूरिन में भी आता है खून तो ना करें अनदेखी, क्योंकि यह किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ